नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम लोग रीजनिंग के पार्ट नंबर 2 को देखने वाले हैं और इस वाले पार्ट के अंतर्गत हम लोग रीजनिंग के 10 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमें कह रहा है लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क दिया गया है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। दोस्तों जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम लोग 2 तरीके से सॉल्व करने का कोशिश कर सकते हैं। या तो क्वेश्चन को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे या फिर क्वेश्चन को हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा इस वाले क्वेश्चन को तो दोस्तों इस वाले लाइन से देखिए आपका बड़ा बड़ा संख्या दिया गया है, 125 है, 10,000 है और नीचे क्वेश्चन मार्क है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन को पहले हम लोग इस वाले लाइन से सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर ये समझने का कोशिश करेंगे 5 और 3 से यहाँ पर 125 किस प्रकार से लिखा हुआ है, 10 और 4 से 10,000 किस प्रकार से बना है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 2 और 5 से हमारा कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो 5 और 3 से 125 लाना है। दोस्तों अगर आप लोग 125 को देखिएगा तो 125 जो है आपका 5 के पावर 3 होता है और यहाँ पर देखिए 5 है तो यहाँ पर भी 5 है और दूसरा संख्या 3 है तो दूसरा संख्या पावर में आपका 3 है। यानी कि ये जो क्वेश्चन है एकदम आसान सा क्वेश्चन है। देखिए पहला संख्या 5 है तो हम लोग 5 को लेंगे और दूसरा संख्या 3 है तो हम लोग 5 के पावर 3 करेंगे तो कितना बनेगा, 125 बनेगा। देखिए 125 यहाँ पर दिया गया है। यही सेम हम लोग आगे करेंगे। पहला संख्या 10 है तो हम लोग 10 को लेंगे और दूसरा संख्या 4 है तो हम लोग 4 को क्या करेंगे, 10 के पावर 4 करेंगे। जब हम लोग 10 के पावर 4 करेंगे तो हमारा 10,000 बनेगा। दोस्तों देखिएगा यहाँ पर जो है आपका 10,000 भी दिया गया है। यानी कि इस वाले क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम आगे हम लोग करेंगे। आगे आपका 2 और 5 है। पहला संख्या 2 है तो यहाँ पर 2 को रखेंगे और दूसरा संख्या 5 है तो हम लोग 5 को क्या करेंगे, 2 के पावर 5 करेंगे। 2 के पावर 5 करने पर आपका जो है 32 बनता है। 32 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 32 भरा जाएगा। दोस्तों रीजनिंग के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, बस आपको जो है तरीका मालूम होना चाहिए और इस वाले क्वेश्चन को जो है हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते थे और सभी क्वेश्चन को हम जो है आपको तरीके के साथ सॉल्व करेंगे ताकि आपको जो है बहुत अच्छे से समझ में आ सके। तो वीडियो में आप लोग हमारे साथ अंत तक जरूर बने रहिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमें कह रहा है विकल्पों में से वह संख्या चुने जो तीसरी शब्द से उसी तरह से संबंधित है जैसे दूसरी संख्या पहले शब्द से संबंधित है। यहाँ पर जो है आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से क्रिकेट का संबंध 11 के साथ है उसी प्रकार से दोस्तों हम लोगों से पूछा जा रहा है कबड्डी का संबंध कौन सा संख्या के साथ बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। यहाँ पर पहले हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे क्रिकेट से 11 किस प्रकार से लिखा हुआ है, क्रिकेट से 11 किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे कबड्डी से हमारा कौन सा संख्या संबंधित बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों क्रिकेट में आपके कितने खिलाड़ी होते हैं, तो क्रिकेट में आपके जो है 11 खिलाड़ी होते हैं। तो क्रिकेट से 11 लिखा हुआ है। उसी
प्रकार से आगे आपका कबड्डी है। कबड्डी में टोटल कितने खिलाड़ी खेलते हैं, तो कबड्डी में आपके 7 खिलाड़ी खेलते हैं। तो कबड्डी से आपका जो है संख्या 7 संबंधित बनेगा। 7 आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमें कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए जिसका 5वीं संख्या से वही संबंध है जो दूसरी संख्या का पहली संख्या से है और चौथी संख्या का तीसरी संख्या से है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी रीजनिंग का क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग यहाँ पर ये समझने का कोशिश कीजिएगा 2 का रिलेशन 10 के साथ किस प्रकार से दिया हुआ है, 3 का रिलेशन 30 के साथ किस प्रकार से दिया हुआ है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा 4 का रिलेशन कौन सा संख्या के साथ बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पर भरे जाएंगे। दोस्तों सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, तो 2 से 10 लाना है, 3 से 30 लाना है। 2 को हम लोग क्या करेंगे ताकि हमारा 10 बन जाए। अगर हम लोग 2 में 5 से गुना कर देते हैं तो हमारा 10 बनता है। और जब यही सेम हम लोग आगे करेंगे यानी कि 3 गुना 5 करेंगे तो दोस्तों हमारा 15 बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए 30 दिया गया है, यानी कि ये तरीका हमारा गलत हो जाएगा। कोई दूसरे तरीके से हम लोग सोचेंगे 2 से 10 लाने को। 2 से 10 दूसरे तरीके से हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर दोस्तों हम लोग 2 का क्यू कर देते हैं तो 2 का क्यू हमारा 8 होता है और संख्या 2 है तो +2 करेंगे। 8 + 2 करने पर हमारा 10 बनता है। उसी प्रकार से आगे संख्या 3 है। यहाँ पर देखिए संख्या 2 था तो 2 का क्यू किए थे। यहाँ पर संख्या 3 है तो हम लोग 3 का क्यू करेंगे। 3 का क्यू कितना होता है, 27 होता है। दोस्तों यहाँ पर देखिए संख्या 2 था तो +2 किए हैं। यहाँ पर संख्या 3 है तो कितना प्लस करेंगे, तो +3 करेंगे। 27 + 3 हमारा 30 बनेगा। 30 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग 4 के साथ करेंगे। पहले हम लोग 4 का क्यू करेंगे। 4 का क्यू आपका जो है 64 होता है और सभी में देखिए जितना संख्या था उतना प्लस के। संख्या 2 तो +2, संख्या 3 तो +3, यहाँ पर संख्या 4 है तो +4 करेंगे। 64 + 4 करने पर हमारा 68 बनेगा। 68 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर आपका 68 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 हमें कह रहा है 4 सब्जियां सूचीबद्ध की गई है, इनमें से 3 किसी तरह से संगत है और एक असंगत है। असंगत का चयन करें। दोस्तों यहाँ पर जो है आपका 4 सब्जियों का नाम दिया गया है और ये चारों सब्जियों में सबसे अलग सब्जी का नाम कौन सा दिया गया है, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में आपका प्याज है, ऑप्शन बी में भिंडी है, ऑप्शन सी में बंदा गोभी है और ऑप्शन डी में बैगन है। अगर आप लोग थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा तो दोस्तों भिंडी, बंदा गोभी और बैगन जो होते हैं आपके मिट्टी के ऊपर उगते हैं, जबकि प्याज जो है आपका ये मिट्टी के नीचे उगता है, यानी कि सबसे अलग ऑप्शन प्याज बनेगा। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन नंबर ए प्याज सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कह रहा है उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान आएगी। दोस्तों यहाँ पर जो है एक श्रृंखला श्रेणी दिया गया है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है। इस वाले क्वेश्चन मार्क पर कौन सा संख्या भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग इस वाले सीरीज को ध्यान से देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे किस प्रकार का सीरीज है, कैसे हम लोग जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों 12 से 60 हुआ है, 12 से 60 हम लोग किस प्रकार से ला सकते हैं।
अगर हम लोग यहाँ पर 12 गुना 5 कर देते हैं तो हमारा 60 बनेगा। आगे 60 से 65 है, 60 प्लस 5 करने पर 65 बनता है। 65 से आपका 325 है, यहाँ पर भी आपका गुना 5 है। 325 से आपका 330 है, यहाँ पर प्लस 5 है और आगे क्वेश्चन मार्क है, ध्यान से देखिएगा। तो एक बार गुना 5 करता है तो एक बार प्लस 5 करता है, गुना 5 है प्लस 5 है, यानी कि अगला जो है दोस्तों आपका गुना 5 बनेगा। 330 गुना 5 कितना हो जाएगा, तो 330 गुना 5 दोस्तों आपका जो होता है 1650 होता है। 1650 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनेगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 हमें कह रहा है निम्नलिखित श्रृंखला में अगला अक्षर ज्ञात करें। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है ये आपका अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पर एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर एक खाली स्थान है। इस वाले खाली स्थान पर कौन सा अक्षर भरा जाएगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग इस वाले अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले ई है। दोस्तों ई जो होता है आपका ABCD के क्रम में 5वें नंबर पर होता है, तो ई के जगह हम लोग 5 को लेंगे। उसके बाद जी है, जी का क्रम 7वां होता है। उसके बाद आई है, आई का क्रम 9वां होता है। फिर आपका एल है, एल का क्रम 12वां होता है। फिर आपका ओ है, ओ का क्रम 15वां होता है। फिर एस है, एस का क्रम 19वां होता है और इसके बाद आपका खाली स्थान है। ध्यान से देखिएगा इस वाले सीरीज को। तो 5 से आपका 7 है प्लस 2 है, 7 से आपका 9 है प्लस 2 है, 9 से आपका 12 है प्लस 3 है, 12 से आपका 15 है प्लस 3 है और 15 के बाद आपका 19 है, यहाँ पर प्लस 4 है और आगे खाली स्थान है। ध्यान से देखिएगा तो 2 बार प्लस 2 करता है, फिर 2 बार प्लस 3 करता है, आगे प्लस 4 है। दोस्तों सभी 2 बार हुआ है। देखिए प्लस 2 है तो फिर प्लस 2 है, प्लस 3 है तो फिर प्लस 3 है, यहाँ पर प्लस 4 है, यानी कि अगला अंतर जो है आपका प्लस 4 का बनेगा। 19 प्लस 4 करने पर आपका 23 होता है। और दोस्तों ABCD के क्रम में 23वें नंबर पर कौन सा अक्षर आता है, तो 23वें नंबर पर आपका W आता है। W ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। इस वाले खाली स्थान पर आपका जो है W भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमें कह रहे हैं दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। दोस्तों इस वाले आकृति के अंदर टोटल कितना ट्रायंगल त्रिभुज बनता है, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। सबसे पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से ज़रूर काउंटिंग करने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा आकृति को तो दोस्तों यहाँ से लेकर यहाँ तक देखिए आपका जो है एक चतुर्भुज दिया गया है, फिर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक चतुर्भुज है। और जब भी हमें चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोला जाए तो हम लोग ट्रिक के साथ त्रिभुज काउंटिंग करेंगे। किस प्रकार का ट्रिक लगाएंगे, तो सबसे पहले हम लोग उसके अंदर छोटे छोटे खंड को काउंटिंग करेंगे, यानी कि जिस चतुर्भुज के अंदर हमें त्रिभुज काउंटिंग करना हो उसके अंदर हम लोग पहले छोटे छोटे खंड को काउंटिंग करेंगे। जैसे कि इस वाले चतुर्भुज के अंदर हमें त्रिभुज काउंटिंग करना है तो इसके अंदर कितना छोटा छोटा खंड दिया गया है, हम लोग ए देखेंगे। एक खंड ए बनेगा, दूसरा ए बनेगा, तीसरा ए बनेगा और चौथा ए बनेगा। 4 छोटे छोटे खंड दिए गए हैं। ट्रिक हमारा क्या है कि जितने छोटे छोटे खंड बनेंगे उसमें हम लोग 2 से गुना करेंगे। 4 गुना 2 करेंगे तो कितना बनेगा, 8 बनेगा। यानी कि इस वाले चतुर्भुज के अंदर हमारे जो है 8 त्रिभुज बनते हैं। देखिए इस वाले में हम जो है आपको काउंटिंग करके भी बता देते हैं। एक त्रिभुज आपका ए बनेगा, दूसरा ए बनेगा, तीसरा ए बनेगा और चौथा ए बनेगा। 5वें त्रिभुज को अगर आप लोग देखिएगा तो दोस्तों 5वां जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपका 5वां हो जाएगा। और छठा जो है आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है आपके छठे त्रिभुज हो जाएंगे। 7वें त्रिभुज को अगर आप लोग देखिएगा
तो सातवां जो है दोस्तों आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है आपका सातवां त्रिभुज हो जाएगा। और आठवां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये आपके 8वें हो जाएंगे। यानी कि अगर आप लोग ट्रिक से भी काउंटिंग कीजिएगा तो उतना ही त्रिभुज बनेगा, या फिर आप लोग सिंगल सिंगल करके काउंटिंग कीजिएगा उसके बाद भी आपका उतना ही त्रिभुज बनेगा। तो आप लोग इस वाले ट्रिक को ज़रूर याद कर लीजिएगा, ताकि जब भी आपको बड़े बड़े चतुर्भुज में त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोला जाए तो आप लोग ट्रिक के साथ आसानी से त्रिभुज काउंटिंग कर सकते हो। इस वाले आकृति के अंदर हम लोग टोटल त्रिभुज को देखेंगे तो देखिए टोटल त्रिभुज जो है आपके 8 इसके अंदर बनेंगे, 8 इसके अंदर बनेंगे, यानी कि 16 हो जाएंगे। और 17वां दोस्तों आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बनता है, ये जो है ये आपका 17वां त्रिभुज हो जाएगा। और 18वां आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बनता है, यानी कि ये जो है आपके 18वें त्रिभुज हो जाएंगे। 18 त्रिभुज बनता है। 18 आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। अगले वाले वीडियो में हम आपको ये सिखलाएंगे कि त्रिभुज के अंदर त्रिभुज को किस प्रकार से हम लोग ट्रिक के साथ काउंटिंग करते हैं। तो आप लोग इस वाले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमें कह रहा है निम्नलिखित शब्दों के लिए सबसे उपयुक्त वेन आरेख चुने। दोस्तों फूल, फल और पत्ते का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, ये हम लोगों से पूछा जा रहा है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर ये समझने का कोशिश करेंगे फूल, फल और पत्ते में कौन शब्द किसके साथ संबंधित है, किसका डायग्राम किसके अंदर बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा तो दोस्तों फूल है, फल है और पत्ते हैं, ये सभी शब्द जो है आपके अलग अलग शब्द दिए गए हैं, किसी का संबंध किसी के साथ नहीं है। यानी कि फूल का आरेख आपका अलग बनेगा, फल के लिए भी आरेख अलग बनेगा और पत्ते के लिए भी आरेख आपका अलग बनेगा। इस प्रकार का वेन आरेख वेन डायग्राम ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 हमें कह रहे यदि अंबर बराबर 27 और ब्राउन बराबर 14 हो तो ग्रीन बराबर होगा। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है कोडिंग डी कोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है, और जब भी हमें इस प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले हम लोग यहाँ पर ये समझने का कोशिश करेंगे अंबर का कोड 27 किस प्रकार से लिखा हुआ है, ब्राउन का कोड 14 किस प्रकार से लिखा हुआ है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे ग्रीन का कोड हमारा क्या बनेगा। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा अंबर को तो दोस्तों अंबर जो है आपका AMBER से मिलकर बनता है। अगर हम लोग इस सभी अक्षर को ABCD के क्रमानुसार लिखते हैं तो दोस्तों A का क्रम आपका पहला होता है, M का क्रम 13वां होता है, B का क्रम आपका दूसरा होता है, E का क्रम 5वां होता है और R का क्रम 18वां होता है। ये सभी संख्या को आपस में जोड़कर देखेंगे तो 1 + 13 आपका 14 हो जाएगा, 14 + 2 16, 16 + 5 करने पर 21 और दोस्तों 21 + 18 करने पर आपका जो है 39 बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए आपका 27 दिया गया है। दोस्तों हम लोग 39 से 27 किस प्रकार से ला सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा अपना दिमाग लगाइएगा तो ध्यान से देखिए संख्या 39 को 39 जो है आपका 3 और 9 से मिलकर बनता है। यानी कि दोस्तों अगर हम लोग 3 × 9 कर देते हैं तो हमारा कितना बनेगा 27 बनेगा, जो कि आपका यहाँ पर दिया गया है। यही सेम हम लोग ब्राउन के साथ करेंगे। ब्राउन जो है आपका BROWN से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को क्या करेंगे तो ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो B का क्रम दूसरा होता है, R का क्रम 18वां होता है, O का क्रम आपका 15वां होता है, W का क्रम 23वां होता है और N का क्रम 14वां होता है। सभी संख्या को यहाँ पर भी आपस में जोड़ेंगे तो 2 + 18 करने पर 20, 20 +
15 करने पर 35 और 35 प्लस 23 करने पर दोस्तों आपका जो है 58 बनेगा और 58 प्लस 14 करने पर आपका जो है 72 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 39 आपका 3 और 9 से मिलकर बनता था तो दोनों को आपस में गुना किए हैं। उसी प्रकार से यहाँ पर 72 आपका 7 और 2 से मिलकर बनता है तो हम लोग 7 गुना 2 करेंगे तो कितना बनेगा 14 बनेगा। देखिए 14 भी आपका यहाँ पर दिया गया है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन को हम लोग इसी प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। तो यही सेम अब हम लोग ग्रीन के साथ करेंगे। ग्रीन जो है दोस्तों आपका GREEN से मिलकर बनता है। इसके भी सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो G का क्रम 7वां होता है, R का क्रम 18वां होता है, E का क्रम 5वां होता है, फिर E है तो 5 हो जाएगा। उसके बाद N है, N का क्रम 14वां होता है। यहाँ पर भी ये सभी संख्या को आपस में जोड़ेंगे तो 7 प्लस 18 आपका कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। दोस्तों 7 प्लस 18 जो है आपका 25 हो जाएगा। 25 प्लस 5 करेंगे तो 30, 30 प्लस 5 करेंगे 35 और 35 प्लस 14 करेंगे तो हमारा 49 हो जाएगा। दोस्तों 49 जो है आपका 4 और 9 से मिलकर बनता है। यहाँ पर 4 गुना जब हम लोग 9 करेंगे तो हमारा 36 बनता है। 36 ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 हमें कह रहे दिए गए अक्षर समूह को आपसी संबंध के आधार पर रिक्त स्थान को पूर्ति उपयुक्त अक्षर समूह से करें। दोस्तों यहाँ पर जो है आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। जिस प्रकार से ABC का संबंध ZYX के साथ दिया गया है उसी प्रकार से हम लोगों से पूछा जा रहा है DEF का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा जो इस वाले खाली स्थान पर भरे जाएंगे। एकदम आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप लोग ध्यान से देखिएगा सिंगल अक्षर को तो दोस्तों A से आपका Z लिखा हुआ है। देखिए A जो होता है ABCD के सीधे क्रम में पहले नंबर पर होता है और Z जो होता है ये आपके ABCD के उल्टे क्रम में पहले नंबर पर होता है, यानी कि ये दोनों जो है एक दूसरे का विपरीत अक्षर है। उसी प्रकार से आगे देखिएगा तो B से आपका Y है, यहाँ पर भी विपरीत अक्षर का उपयोग किया गया है। C से आपका X है, विपरीत अक्षर है, यानी कि यही सेम हम लोग आगे करेंगे। DEF ये तीनों का विपरीत अक्षर लिखेंगे तो D का विपरीत अक्षर दोस्तों आपका W होता है, E का विपरीत अक्षर आपका V होता है और F का विपरीत अक्षर आपका U होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका WVU दिया गया है तो WVU जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जो कि हमारा सही उत्तर बनता है। आशा करता हूं दोस्तों आप लोग सभी क्वेश्चन को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग एक बार ज़रूर ये कमेंट करके बताइएगा कि आज के 10 क्वेश्चन में से आप लोग कितने क्वेश्चन को खुद से सॉल्व किए हो। चलिए हम लोग मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।